जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय। जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदा नमो नमः। चाहे क्रिकेट मैच हो या जेई और नीट का एग्जाम, अगर तैयारी की शुरुआत जल्दी की जाए तो जीत पक्की होती है। अस्मदाचार्य कुछ करना। परंपरा सुख शौनक भीष्म माल्यान रुकमांगद वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानुमान परम चार जीवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु निर्धरि राख्यूं मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की की जय। जय सब संत हरिभक्तन की जय। जय जगत जननी पूज्या गौ माता की की जय। जय सत्य सनातन धर्म की जय। जय राधे श्याम। राधे जय श्याम जय सीताराम। सीताराम हर हर महादेव। देव की जय। भक्त वंशा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय कारण करुणा रुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु की महती कृपा और करुणा से हम सभी लोगों को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा कहने और सुनने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। जय हो। श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंद में हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री द्रौपदी जी और भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां हैं, श्री कृष्ण पत्नियां, उनके बीच में कुछ संवाद हुआ है, कुछ चर्चा हुई है, तो उसकी ही चर्चा हम लोग भगवान की दया से कर रहे थे। तो आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान की जो पटरानियां हैं, जो रानियां हैं, उन्होंने बताया कि उनका विवाह भगवान से कैसे कैसे हुआ। तो एक चरित्र रह गया था। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है लक्ष्मणा जी, उनकी कथा पहले भी नहीं आई भागवत जी में, तो इसलिए यहाँ वह चरित्र विस्तार से आया है कि भगवान का विवाह उनसे कैसे हुआ है। और चरित्र तो पहले आ गए हैं, तो इसलिए उनको तो संक्षेप में यहाँ कहा गया, लेकिन और ये चरित्र नहीं आया, तो सुखदेव जी महाराज ने उसका विस्तार से वर्णन किया। तो लक्ष्मणा जी वे कह रही हैं कि हे रानी जी, हे द्रौपदी जी, देवर्षि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते थे। श्री देवर्षि नारद जी का तो काम ही भगवान के गुणों का गान करना है जी। और वे जहाँ जाते हैं वहां भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। ये संतों का स्वभाव है, जिनको भगवान में प्रेम है ना, वो बिना उनकी चर्चा किए रह नहीं सकता। बिना उनकी चर्चा किए, बिना उनकी चर्चा सुने, बिना उनका नाम लिए, बिना उनकी याद किए कैसे रहें। प्रेमी का तो अपने प्रियतम के प्रति जो उसका भाव है वो ही महाराज उसका जीवन है। वो तो अपने प्रियतम को याद कर करके ही तो जीता है। तो कहते हैं ना, बोले महाराज तुम्हें तो देखे बिना हम रह नहीं सकते, तुम्हें तो याद किए बिना हम नहीं रह सकते हैं, तुम्हारा नाम लिए बिना नहीं रह सकते। तो ये तो लौकिक प्रेम की बात है महाराज। जो कोई अलौकिक प्रेम में होता है, भगवत प्रेम में होता है, तो उसका तो समय ही ऐसे बीतता है। और नहीं तो महाराज इनकी चर्चा ना होए, इनकी इनका नाम ना हो, तो कैसे कैसे भक्त जीवन धारण करेगा। गोपियां कह रही हैं प्रभु
आपके दर्शन के बिना हमारे लिए जीना मुश्किल है, हम जी नहीं सकती। तो किसी ने पूछा, बोले जी नहीं सकती और मरती भी नहीं, ये क्या बात है? तो मरती क्यों नहीं? तो गोपियों ने कहा, अरे ये जो हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर की जो कथा है ना, इसको कहकर सुनकर प्राण धारण कर लेती। भगवान की कथा ना हो तो जीवित नहीं रहेंगी, लेकिन हम इस आशा में कि प्यारे आएंगे और अपने त्रिभुवन मोहन दर्शन से, अपने सौंदर्य से, अपनी शोभा से हम लोगों के नेत्रों को आनंदित करते हुए हमें कृतार्थ करेंगे, इस आशा से भगवान के गुणों को गाकर सुनकर हम अपना जीवन रखे हुए हैं, सुरक्षित किए हुए, नहीं तो मर जाते। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हे प्रभु आपके बिना रहना मुश्किल, जीना मुश्किल, लेकिन आपकी जो कथा है वो अमृत की जैसी है। ये जो है हमको मरने नहीं देती। तो प्रेमियों का तो सर्वस्व है भगवान की कथा, भगवान की याद। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रहो। तो हमारे श्री नारद जी महाराज, देवर्षि नारद जी जो हैं वो भगवान की विभूति हैं, भगवान के ही अवतार हैं। 24 अवतारों में एक अवतार देवर्षि नारद जी भी हैं। बहुत से लोग जो देवर्षि नारद जी को वस्तुतः उनके चरित्र से अनभिज्ञ हैं, उनकी महिमा को और उनके चरित्र को जानते नहीं हैं, वे नारद जी को बहुत हल्के में ले लेते हैं, नारद जी को विनोद का पात्र समझते हैं। नारद जी कोई नाटक करने वाले कोई जोकर नहीं है, परम वैष्णव है, परम भक्त है, महान भागवत है। तो महान भागवतों में जब हम संतों का, महापुरुषों का स्मरण करते हैं तो इनका स्मरण किया जाता। श्री प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, श्री प्रहलाद, श्री नारद, शंकर जी, ब्रह्मा जी और भीष्म पितामह जी जैसे जो महान भागवतों में नारद जी भी हैं। नारद जी भगवान की विभूति हैं और भक्तों में भी अग्रगण्य है, भक्तों के भी शिरोमणि है। तो नारद जी को कोई हल्के में न ले महाराज, नहीं तो भक्ता अपराध लगेगा। यदि हम किसी संत के प्रति, ध्यान दीजिए, यदि किसी संत के प्रति, किसी भक्त के प्रति यदि हमारी हीन भावना हो जाती है ना, तो भक्त अपराध लग जाता है। और ऐसे भक्त अपराधी को जो भक्तों के प्रति हीन भावना रखता है, उसको भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, कभी अपना नहीं मानते। यदि भगवान की प्रसन्नता चाहिए तो भक्तों के प्रति हमारा सदैव श्रेष्ठ भाव बना रहे, कभी हीन भावना ना हो, कभी ऐसी भावना ना हो कि अरे ये तो हल्के हैं, ये तो ऐसे ही है, नहीं, भक्त अपराध लग जाता है। एक आपने चरित्र सुना होगा श्री हरिराम व्यास जी का। श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि उनके मन में श्री कबीरदास जी के प्रति ये भाव आ गया कि कबीरदास जी तो निर्गुणोपासक हैं, वो प्रेमी नहीं है, वो रसिक नहीं है, ऐसी भावना उनके मन में आ गई। तो जैसे ये भाव आया कि वो थोड़े हल्के हैं, जिस भावना में वृंदावन के रसिक जिस भावना में डूबे रहते हैं, लयलीन रहते हैं,
उस भावना से वे अनभिज्ञ हैं, वे दूर हैं कबीरदास जी। उनका तो निर्गुणोपासक खत्म, निर्गुणोपासक हैं, और इसलिए तो ऐसी भावना उनकी आई। तो महाराज उनको जो भावना में, उनको जो ध्यान में भगवान की लीलाओं का दर्शन होता था, और जिस तरह से भगवान की लीलाओं का चिंतन वे करते थे, वो रुक गया, उनका ध्यान भजन रुक गया साधन महाराज। और उनके हृदय में बड़ी व्याकुलता हुई, बहुत व्याकुलता हुई। और जब उनसे रहा नहीं गया तो श्री अपने गुरुदेव के पास, श्री श्री हरिवंश महाप्रभु जी जो उनके गुरुदेव हैं, उनके पास गए और महाप्रभु जी से सब बात कही। महाप्रभु जी ने कहा कि भैया जरूर कोई भक्त अपराध हुआ है। केवल भक्त अपराध ही ऐसा है जो भगवान से और भगवान की लीलाओं से दूर कर देता है, नहीं तो भगवान और कोई दूसरे दोष को, दूसरे किसी अपराध को नहीं मानते। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का ऐसा कोमल और मधुर स्वभाव है कि अपने भक्तों के अवगुणों को, दोषों को नहीं मानते। और भगवान दोषों की ओर ध्यान नहीं दिखा रहे। एक बात बताओ कि बहुत जोर की अग्नि जल रही हो और उसके पास यदि कोई व्यक्ति बैठ जाए तो क्या उसको जाड़ा लग सकता है, शीत लग सकता है? महाराज कितनी जोर की ठंड पड़ रही हो, थोड़ा अग्नि के पास चढ़ जाओ, सारी ठंड दूर हो जाती है, सब जाड़ा भाग जाता है। जैसे सूर्य के पास अंधेरा नहीं रह सकता, अग्नि के पास शीत नहीं रह सकता, ऐसे ही जो पतित पावन प्रभु हैं, जो जो अनेकों पापियों का उद्धार कर चुके हैं और करते हैं, बड़े से बड़े पापी भी जिनके चरणों की शरण प्राप्त कर जाते हैं, तो कोई थोड़ा मोड़ा यदि पाप दोष भक्त से हो जाएगा तो भगवान क्या उसको दूर कर देंगे? कह रहे तो हमारे पास रहने योग्य नहीं हो, चले जाओ, दूर हट जाओ, ऐसा कह देंगे क्या? अरे उनकी उनकी ये पतित पावनता है ना, यही तो हम लोगों को सुरक्षित रखे हुए है। नहीं तो हम तो रोज अपराध करते हैं, रोज दोष बनते हैं हमसे। फिर भगवान के कैसे, अगर भगवान अपने भक्तों के अपराधों को देखते तो भैया एक दिन भी गुजारा नहीं था इनके दरबार में, एक दिन भी नहीं रह पाते। तो ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव है, मृदुल स्वभाव, कि जन अवगुण प्रभु मान न काहू। भगवान अपने भक्तों के अवगुण नहीं मानते। तो केवल एक ऐसा दोष है जो भगवान को भी सहन नहीं होता, और सब सहन कर लेते ठाकुर जी। कोई बात, कहते हैं अरे कोई बात नहीं, भला है बुरा है, इसको मैंने अपना लिया है, मेरा है, अब इसके दोषों को दूर करने की जिम्मेवारी मेरी है, मेरा है। तो महाराज और सब तो क्षमा है, लेकिन एक एक अपराध ऐसा है, सुनो सुरे रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाही न काऊ। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है उसको भगवान के क्रोध का भाजन बनना पड़ता है। भगवान रुष्ट हो जाते हैं, क्रोध कर देते हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा कि भैया केवल भक्त अपराध ही ऐसा है जो भगवान की लीलाओं से दूर कर देता है। तुमसे कोई भक्त का अपराध हुआ है तो महाप्रभु जी बड़े, हाँ, ये जो श्री हरिराम व्यास जी है ना, वो संतों के प्रति बहुत श्रद्धा करते थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे तो ऐसा स्मरण नहीं है कि मैंने भूल करके भी किसी भक्त का अपराध किया हो।
तो महाप्रभु जी ने कहा कि कोई मानसी अपराध हुआ है, हम्म, मन से किसी संत के प्रति ऐसी हेय भावना रख ली है जिसके कारण तुम्हारा लीला दर्शन सब छूट गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ सरकार ऐसा तो हुआ है। तो उन्होंने कहा क्या? तो बोले कबीरदास जी के प्रति मेरी ऐसी भावना हो गई कि वो तो शुष्क ज्ञानी है, वो प्रेमी नहीं है, रसिक नहीं है, हम्म, ऐसी है निर्गुणोपासक संत है, वो भक्त नहीं है। तो महाप्रभु जी ने कहा ये तुम्हारी भूल है, तुम कबीरदास जी की वंदना करो, प्रार्थना करो और उनको प्रसन्न कर लो और वे तुम्हें दर्शन देकर के ही तुम्हारी इस भूल को सुधार करेंगे। जो तुम्हें जो भूल है ना ये कि प्रेमी नहीं है, रसिक नहीं, तो कबीरदास जी बताएंगे। तो श्री व्यास जी आए सीधे यमुना जी के तट पर और यमुना जी के तट पर आकर उन्होंने कबीरदास जी की वंदना की। धन धन कली में भक्त कबीर, कलयुग में भक्तराज कबीर धन्य धन्य, ऐसा उनका पद है श्री व्यास जी का। तो व्यास जी ने जैसे ही वंदना की, उनका भाव पूर्ण स्मरण किया, तो श्री कबीरदास जी महाराज प्रकट हो गए। व्यास जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और जो मन में जो भाव आया था उसके लिए क्षमा प्रार्थना की। कबीरदास जी ने उनको हृदय से लगाया और कहा कि मैंने तो तुम्हारे अपराध को माना ही नहीं, पर हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि ठाकुर जी को सहन नहीं होता। ये बात थोड़ी भगवान को अखर दी है, मैंने तो तुम्हारे प्रति कोई ऐसी भावना ही नहीं की। तो कबीरदास जी ने कहा कि अब तुमने क्षमा मांग ली है, अपने उस मानसिक दोष का त्याग कर दिया है, तो अब ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन एक बात श्री व्यास जी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोले क्या? कि बोले देखो, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की उपासना करता है, वो भगवान को प्राप्त करके परिपूर्ण हो जाता है, वो आधा अधूरा नहीं रहता। फिर वो तो भगवान की उपासना करके पूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने आधे अधूरे की उपासना थोड़ी की है, हमने तो परिपूर्ण की उपासना की है। पूर्णम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो परिपूर्ण है, परम पूर्ण है, ऐसे प्रभु की उपासना की है तो पूर्ण की उपासना करने वाला भी पूर्ण हो जाता है, उसमें फिर कमी नहीं रह जाती कोई। अब ये तो ठाकुर जी की इच्छा है। भगवान के भक्त तो सब भावों में पूर्ण होते हैं, लेकिन ये तो भगवान की इच्छा है कि भगवान उनके द्वारा क्या सेवा कराना चाहते हैं, क्या लीला कराना चाहते हैं। तो ठाकुर जी जैसा चाहते वैसे हम सब नाटक करते हैं। तो उस समय, उस युग में, उस काल में जैसी आवश्यकता थी, मैंने वह सब किया। उस समय ये आवश्यकता नहीं थी कि जो रस जो अब वृंदावन में अब प्रकट हो रहा है, जो श्री प्रिया प्रीतम की नित्य विहार की उपासना का जो रस अब प्रकट हो रहा है आपके द्वारा, महाप्रभु जी के द्वारा, श्री स्वामी हरदास जी के द्वारा, इन महापुरुषों के द्वारा, श्री निम्बारकाचार्य भगवान के द्वारा, तो ये जो रस है वो इसी काल में प्रकट होने वाला था, इसलिए पहले किसी संत के द्वारा वो प्रकट नहीं हुआ। भगवान की ऐसी इच्छा थी, तो हमें जो भगवान ने सेवा सौंपी थी वो हमने करी। बाकी जो जो भक्त हैं उनको भगवान के सारे लीलाओं में, सब भावों में उनका प्रवेश हो जाता है। तो ये बात जब कबीरदास जी ने कही तो श्री व्यास जी को बहुत अच्छी लगी। कबीरदास जी ने कहा कि तुलसी का पत्ता चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, तुलसी है और वो एक समान पूज्य है। ऐसी शालिग्राम की शिला कोई छोटी हो चाहे कोई बहुत बड़ी हो, है तो वो सब भगवान है। तो ऐसे ही जो भक्त हैं, चाहे वे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे वे बहुत प्रसिद्ध हो चाहे उनकी प्रसिद्धि बिल्कुल ना हो, लेकिन जो जो हृदय से भगवान में लगा है, भजन में लगा है, भक्ति में लगा है, वो समान ही पूजनीय है। देखो, पर बात ये है कि अब भक्त शब्द उसके लिए कहा गया है जो हृदय से ईमानदारी से भगवान की भक्ति में लगे हैं।
और जो सिद्ध हो गए, जो भगवान को प्राप्त कर गए, उनमें तो फिर भेद किया ही नहीं जा सकता। अब देखो, भगवान की प्राप्ति के अनेकों मार्ग हैं, कई तरह से भगवान को भक्तों ने भजा है, उनकी उपासना की पद्धति अलग है, उनके सिद्धांत अलग हैं, लेकिन वे सब है तो समान पूज्य ही, समान भाव से पूजनीय है, वंदनीय है। तो ये बात श्री कबीरदास जी ने व्यास जी को समझाई। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि किन्हीं भी संत के प्रति यदि कोई हमारी ऐसी भावना हो जाती है तो वो हमारी भक्ति की सबसे बड़ी बाधा है, रुकावट है। तो ऐसी भावना कभी नहीं करनी। इसलिए मैं तो बहुत सावधान रहता हूँ स्वयं, और दूसरे लोगों को भी सावधान करता हूँ कि किसी भी संत के प्रति कोई भी भावना न मन में रखो और ना उसको प्रदर्शित करो सोशल मीडिया पे। थोड़ी देर में ही लोग बड़ा प्रचार करने लगते हैं, पहले तो बड़ी सब में श्रद्धा करते हैं और फिर महाराज गालियां भी लिख लिख करके खूब देते हैं। और बड़े बड़े प्रसिद्ध संतों के प्रति ऐसी भावना लोगों की हो जाती, अरे राम राम, बताओ क्या मिलेगा भाई। एक बात बताओ, अगर वो संत नहीं है तो भी तुमको क्या मिल गया उनकी निंदा करके? और यदि वे संत निकले तो तुम्हारी तो भजन, उपासना, साधना सब नष्ट हो गई, बेकार हो गई, उसका बिल्कुल फल नहीं मिलेगा। यदि वे संत हुए जिनको हम गाली दे रहे हैं, जिनको हम बुरा कह रहे हैं, यदि वो संत हुए तो फिर क्या हम भगवान को अच्छे लगेंगे? और यदि वे संत नहीं है, मान लिया, एक बार को मान लिया कि वे संत नहीं है, वो खराब है, और हम उनको खराब कह रहे, तो उनको खराब कहकर, बुरा कहकर, गाली देकर हमको क्या मिल गया, क्या लाभ हो गया? तो इसलिए बिल्कुल किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ये इस बात का प्रचार होना चाहिए कि हमें किसी की बात में नहीं आना चाहिए, और किसी के पीछे भेड़ चाल में चलकर कि उनको गाली दे रहे हैं तो सब हम भी उनको गाली दें, उनको अच्छा कह रहे हैं तो उनको अच्छा भले ही कह लो, किसी को अच्छा कहने में तो कोई दोष नहीं है, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, भगवान के अंश हैं, सब भगवान है, भगवान ही है सब। अच्छा कहने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी को बुरा यदि हम कहते हैं तो उसमें हमारा बड़ा घाटा है। निंदा पर निंदा सम अग्न गरीसा, पर निंदा के समान संसार में कोई पाप नहीं। तो महाराज ये बात है, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, सबके प्रति श्रद्धा, सबके प्रति भाव, संतों के प्रति तो विशेष भाव। तो नारद जी महाराज बड़े परम भागवत, परम भक्त हैं, भागवतों में उनकी सर्वोपरि अग्रगण्य गणना की जाती है। ऐसे श्री नारद जी महाराज जिनका जीवन ही भगवान की गुणगान है, भगवान की लीलाओं का गान। नारद जी ऐसे हैं कि जिनको नारद जी का संग मिला है उन सबको भगवान की प्राप्ति हुई है। जिनको नारद जी ने उपदेश दिया है, नारद जी ने जिनके बारे में सोच लिया कि इनको भगवान मिलने चाहिए, उनको भगवान मिल गए। आप सोचिए कितने श्रेष्ठ है नारद जी। अब नारद जी का पूरा चरित्र आप उठा करके देखो, जिसके लिए चाहा है कि इसको भगवान मिल जाए, उसको उपदेश दिया है, तो उनका उपदेश कभी व्यर्थ नहीं जाता, सटीक बैठता है। और इस कलिकाल में भी कितने भगवत प्राप्ति के मार्ग के जो साधक थे, संत थे, उनको नारद जी का दर्शन हुआ है, और नारद जी महाराज ने उनके मार्ग को भी प्रशस्त किया है। उनकी जो आध्यात्मिक जो प्रश्न थे, आध्यात्मिक जो उलझने थी, उनको सुलझाया है नारद जी ने। आज कलयुग में भी कई भक्तों के चरित्रों में नारद जी महाराज का आता है स्मरण। तो नारद जी महाराज बड़े श्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्तों का स्वभाव होता है भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। तो लक्ष्मणा जी कह रही हैं कि हमारे यहाँ राजसभा में नारद जी महाराज पधारते थे और वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते थे, और
और नारद जी जब भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हो तो कौन ऐसा है जिनको भगवान की लीलाएं अमृत के समान प्यारी न लगे। भगवान की कथा बहुत अच्छी है और वो सबको अच्छी लगती है, सबको प्रिय लगती है। कोई कोई ऐसे अपराधी हो जो भक्तों के अपराधी हैं, संतों के गुरुजनों के अपराधी हैं, और जो जिनका जीवन बड़ा बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को भले ही रस ना आवे, लेकिन जहाँ कोई प्रेमी भक्त भगवान की लीलाओं का गुणों का गान कर रहा हो तो सबको प्रिय लगती है। तो सबको भगवान के चरित्र प्रिय लगते हैं। तो जब ये कहते थे तो श्री लक्ष्मणा जी कह रही हैं, मैं भी वहां आकर के भगवान की लीलाओं का श्रवण करती थी। और एक बार नारद जी ने बताया कि जब लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ समुद्र मंथन से, तो लक्ष्मी जी ने सबका त्याग कर दिया, किसी का वर्ण नहीं किया। लक्ष्मी जी ने भगवान का ही वर्ण किया। भगवान का वर्ण इसलिए किया क्योंकि चाहे जिस दृष्टि से देखा जाए, गुण, रूप, शोभा, सुंदरता, शील, स्वभाव, जिस दृष्टि से आप देखो, महिमा, गौरव, ऐश्वर्य, सब में भगवान के समान और कोई है ही नहीं। भगवान के समान भगवान ही है, ठाकुर जी के जैसा कोई और थोड़ी है। तो इसलिए श्री लक्ष्मी जी ने उनका वर्ण किया, किसी और देवता को नहीं चाहा। बड़े बड़े देवता लक्ष्मी जी को चाहते थे कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। भगवान नहीं चाहते थे उनको, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी ने वर्ण किया उनको। तो लक्ष्मी जी ने क्यों वर्ण किया? क्योंकि भगवान के गुण, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की शोभा, सुंदरता सब भगवान नहीं है, कहीं नहीं है। तो भगवान के जो दिव्य गुण हैं, लक्ष्मणा जी कह रही हैं, उनको सुनकर के मेरा मन भी भगवान के चरणों में आसक्त हो गया, श्री ठाकुर जी के चरणों में लग गया। ज्ञात्वा मम मतम साध्वी पिता दुहितृवत्सलाः रहस्येन इति ख्यातस्तत्रो पायमचीकरत्। हे साध्वी, मेरे पिता बृहस्सेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए यह उपाय किया। जब उन्हें ये बात मालूम हुई कि मैं भगवान के चरणों में प्रेम करती हूँ, तो उन्होंने मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए एक उपाय किया। क्या किया? कि जिस प्रकार अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्य वेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार एक मत्स्य वेद का आयोजन मेरे पिताजी ने भी किया। लेकिन आपके स्वयंवर की अपेक्षा यहाँ एक अलग बात ये थी, यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। ये जो द्रौपदी जी का जो स्वयंवर हुआ उसमें मछली घूम रही थी ऊपर, और मछली दिख भी रही थी है, लेकिन पहले मछली को देख करके और उसका अंदाजा लगा करके फिर जल में देख करके तीर मारना था। लेकिन यहाँ ये विशेषता थी कि मत्स्य कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, केवल उसकी जल में परछाई आ रही थी। और जब यह समाचार और उसका भेदन करना था, मछली की आंख का भेदन करना था, तो जब ये समाचार राजाओं को मिला तब सब ओर से समस्त शस्त्रों के तत्वज्ञ हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ हमारे यहाँ आए और उन लोगों ने मेरी प्राप्ति की इच्छा से स्वयंवर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर तांत भी न चढ़ा सके, धनुष की जो प्रत्यंचा होती है वो भी नहीं चढ़ा सके,
उन्होंने धनुष को ज्यों का त्यों रख दिया। कईयों ने डोरी तो चढ़ा ली, लेकिन वो एक सिरे से उसको खींचकर दूसरे सिरे पर बांध न सके, उसका झटका लगने से गिर पड़े। बहुत से जो वीर योद्धा थे उन्होंने डोरी चढ़ा ली और धनुष उठा लिया, लेकिन मछली कहाँ है और कहाँ तीर मारना है। अब मछली तो दिख ही नहीं रही, आप कहाँ मारोगे तीर बताओ। केवल जल में परछाई दिख रही है। जल में परछाई कहाँ से आ रही है ये तो पता चले तो वो मछली की स्थिति का पता ना चला सके। और आपके पति अर्जुन भी, द्रौपदी जी से कह रही हैं, आपके जो पति हैं अर्जुन, वे भी वहां आए थे मेरे स्वयंवर में, और जल में उस मछली की परछाई देख ली और उन्होंने यह भी जान लिया कि वह कहाँ है। और बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण छोड़ा, परंतु उससे उनसे लक्ष्य भेद नहीं हुआ। उनके बाण ने केवल उस मछली का स्पर्श किया, जहां लक्ष्य था वहां उनका बाण भी नहीं पहुंचा। तो बड़े बड़े राजा महाराजा अभिमान करके आए थे, उनका अभिमान दूर हो गया और उन्होंने मेरी प्राप्ति की लालसा और लक्ष्य भेद की चेष्टा छोड़ दी। तो उसी सभा में मेरे स्वयंवर में द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण भी पहुंचे और ठाकुर जी ने धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास ही उस पर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली को देखा, मछली की परछाई को देखा और महाराज बाण मारा। और बाण जैसे ही मारा, नीचे वो मछली जो है ऊपर से नीचे गिर पड़ी धड़ाम। और उसमें जब देखा गया तीर तो बिल्कुल ठीक निशाने पर तीर लगा था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उस समय ठीक दोपहर का समय था, अभिजित मुहूर्त था, और जैसे ही लक्ष्य भेद हुआ तो उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगी, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, बड़े बड़े देवता आनंद विह्वल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उस समय श्री लक्ष्मणा जी रंगशाला में आई हैं और उनका सौंदर्य देख करके महाराज बड़ी बड़ी जो वीरांगनाएं थी, श्रेष्ठ सुंदरियां थी, वे सब लज्जित हो गईं। बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हैं और जब वे पधारी हैं तो सब राजा महाराजा उनको देखते ही रह गए और उन्होंने एक बार मुख उठाकर प्राण जीवन धन सर्वस्व श्री कृष्ण को देखा, ठाकुर जी को देखा। उन्होंने पहले तो भगवान के चरित्र ही सुने थे, केवल लीला सुनी थी, बहुत सुना था कि वे बहुत सुंदर हैं देखा तो नहीं था। तो लेकिन आज जब भगवान को देखा, कहा, तो मन में विचार किया कि अरे जैसा हमने सुना था, जैसा हमने सोचा था, ये तो उससे भी कई गुना सुंदर है और उनका जो बलवीर है, पौरुष है, वो तो प्रकट हो ही गया कि जो काम बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े धनुर्धर जो नहीं कर पाए वो उन्होंने किया। तो ठाकुर जी के समान कौन? ठाकुर जी के समान तो ठाकुर जी। भगवान एक मिनट जी, तो ये तो मैं कह ही चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहले से ही भगवान के प्रति अनुरक्त था। तो मैंने श्री कृष्ण के ठाकुर जी के चरणों, ठाकुर जी के गले में वरमाला पहना दी और इस तरह से मेरा विवाह भगवान के साथ हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से लक्ष्मणा जी का विवाह हुआ। ये सब चरित्र भगवान की दया से हमने श्रवण किया और आगे अब 84वें अध्याय की चर्चा भगवान की दया से हम यथामति यथा समय करेंगे। आज यही विराम। जय सिया राम। एक मिनट भगवान के नाम का कीर्तन। हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम